नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम बीएसटीसी एग्जाम 2026 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का सटीक विश्लेषण कर आपको एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो बीएसटीसी एग्जाम का पार्ट बा भाग बा है जो आपके सामान्य जीके संबंधित है। इसमें आपके 50 क्वेश्चन जीके से पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है गांव और अम्मा। आपके सामने एक पुस्तक देख रखी है, गांव और अम्मा, और इस पुस्तक का लेखक पूछा गया था। तो इस पुस्तक के आपके लेखक कौन को लेखक आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, अंबिका दत्त, मुकुट मणिराज, भवन सिंह सामोर और मितेश निर्मोही। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गांव और अम्मा इस पुस्तक के लेखक कौन थे आपके? मुकुट मणिराज। कौन थे? मुकुट मणिराज। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमसिडो। हमसिडो क्या है? तो ये आपके भील जनजाति के अंदर स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला युगल नृत्य है। क्या है? युगल नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा भीलों द्वारा गाया जाने वाला युगल, भीलों द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत, और गीत के साथ नृत्य किया जाता है और वो भी आपका युगल नृत्य हो जाएगा। तो हमसिडो क्या है? भीलों द्वारा गाया जाने वाला गीत है जो स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा गाया जाता है और दोनों द्वारा साथ में जो नृत्य किया जाता है वो युगल नृत्य है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लोक देवताओं के सही समूह को पहचानिए, मतलब जिसमें आपके पांच पीरों के रूप में पूजा की जाती है। तो आपके पांच पीर कौन कौन से हैं? इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 पाबूजी, तेजाजी, कल्लाजी, गोगाजी और देवनारायण जी। तो इसमें आपके देवनारायण जी और तेजाजी पांच पीर में नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 देवनारायण जी, रामदेव जी, हड़पू जी, मलिनाथ जी और कल्लाजी राठौर भी आपके पंच पीरों में शामिल नहीं है। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मैया जी और हड़पू जी, ये आपके पांच पीर है। पांच पीर कौन कौन से हैं? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, मांगलिया मैया जी और हड़पू जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान के लोक कर्म के किस विधा से संबंधित आपका तुरा कलंकी। क्या दे रखा है? तुरा कलंकी का संबंध किनसे है? तो ऑप्शन नंबर आप ऑप्शन दे रखे आपके सामने चार ऑप्शन के ख्याल से है, तमाशा से है, रमत से है या स्वांग से है। तो जो तुरंत कलंकी है तो भगवान शिव और पार्वती संबंधित आपका लोक नाट्य है, वो किससे संबंधित है? ख्याल संबंधित। किससे संबंधित है? ख्याल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ख्याल। अगला क्वेश्चन दे रखा है गिद्ध नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका नृत्य दे रखा है कौन सा? गिद्ध नृत्य। और गिद्ध नृत्य संबंधित जो कथन दे रखे हैं उसको हम विचार करना है। तो पहला कथन है कि गिद्ध नृत्य कौन क्षेत्र में किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र के अंदर। ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो दोनों ही कथन सही है। तो गिद्ध नृत्य है कहां पर किया जाता है? राजस्थान कौन क्षेत्र में किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र के अंदर। और आपके केवल ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे, कथन 1 और कथन 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जयपुर के किस दरबारी संगीतज्ञ ने शोर सागर ग्रंथ लिखा है। आपके सामने ग्रंथ का नाम दे रखा है जिसका नाम है शोर सागर। कौन सा ग्रंथ? शोर सागर। और शोर सागर ग्रंथ किनके द्वारा लिख रखा है? ऑप्शन नंबर 1 भट्ट द्वारकानाथ, ऑप्शन नंबर 2 देवर्षि भट्ट, ऑप्शन नंबर 3 अली भगवान, ऑप्शन नंबर 4 चांद खां। तो यह पुस्तक शोर सागर किनके द्वारा लिखा गया था? चांद खां द्वारा लिखा। किनके द्वारा? चांद खां के द्वारा। और चांद खां कौन थे? चांद खां आपके जो जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह है उसके संगीत के गुरु का नाम क्या है? चांद खां। और उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? शोर सागर। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला दे रखा होली के दूसरे दिन बादशाह की सवारी कहां निकाली जाती है। तो होली के दूसरे दिन जो आपके धुलंडी होता है उस दिन जो बादशाह की सवारी कहां निकाली जाती है? तो बादशाह की सवारी ऑप्शन दे रखा है चूरू, भीलवाड़ा, भीनमाल और ब्यावर। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यावर। बादशाह की सवारी कहां निकल जाती है? आपके ब्यावर के अंदर। बीरबल और टोडरमल की सवारी निकल जाती है वो कहां निकल जाती है? आपके ब्यावर के अंदर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक मंदिर स्थापित भूमि शैली। कौन शैली? भूमि शैली दे रखी है। कौन सा मंदिर है आपका जो भूमि शैली का भाग नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है मां नालेश्वर मंदिर जो मैनाल के अंदर है। कहां पर है? मैनाल भीलवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 समदीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 बाणदेवरा मंदिर है जो बारा के अंदर है। और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सूर्य मंदिर जो रणकपुर के अंदर है। तो आपके 4 मंदिर आपके सामने दे रखा है और उनमें से कौन सा मंदिर है जो भूमि शैली का भाग नहीं है? तो आपका समदेश्वर मंदिर। तो समदेश्वर मंदिर आपके जो चित्तौड़गढ़ में है वो आपका भूमि शैली का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के महान चित्रकार मोर ध्वज न्यालचंद। एक चित्रकार का नाम दे रखा है मोर ध्वज न्यालचंद
और उनका संबंध कौन सी शैली से है, कौन चित्र शैली से है? तो आपके बीकानेर चित्र शैली, जोधपुर चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली और किशनगढ़ चित्र शैली। तो आपके मोर ध्वज न्यालसन का संबंध किन से, कौन शैली से? आपके किशनगढ़ शैली से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वर्तमान समय में महाभारत काल के जांगल प्रदेश के अंतर्गत आता था। वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है जो महाभारत काल के समय जांगल प्रदेश से जांगल प्रदेश में शामिल थे? ऑप्शन नंबर दे रखा है बीकानेर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर, अलवर, जयपुर और अलवर, भरतपुर। तो आपका जो जांगल प्रदेश है, बीकानेर के आसपास को क्षेत्र को क्या कहा जाता? जांगल प्रदेश कहा जाता महाभारत के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर और नागौर। ऑप्शन नंबर 1। जांगल प्रदेश में कौन कौन शामिल आपके? बीकानेर और नागौर। अगला क्वेश्चन, शाहरुख खान की अभिनीत फिल्म पहली। तो आपके यहाँ एक ना राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित है। तो आपके शाहरुख खान की फिल्म है जिस पर बनाई गई थी, उसका नाम है पहली पर आधारित है। और जो पहली पुस्तक है वो राजस्थान के किस आपके लेखककार से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 विजयदान दत्ता की पुस्तक दुविधा, नतमल जोशी की पुस्तक एक बीन दो बीननी। ऑप्शन नंबर 3 है लक्ष्मी कुमार चुंडावत की मांझल रात। ऑप्शन नंबर 4 है यागवेंद्र शर्मा चंद्र की पुस्तक है जोग सजोग। तो आपके शाहरुख खान की फिल्म है पहली और राजस्थान के ध्यान रखना कौन से आपके जो लेखक है उनकी जो पुस्तक पर आधारित है वो विजयदान दत्ता की पुस्तक दुविधा पर। किस पर आधारित है? विजयदान दत्ता की पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है दुविधा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है मोरिया, लूर, कूद और मादल नृत्य। आपके सामने नृत्य दे रखे थे और उसका नृत्य और उन नृत्यों का संबंध कौन सी जनजाति से क्वेश्चन पूछ रखा आपसे? तो मोरिया, लूर, कूद और मादल नृत्य, इनका संबंध ग्रासीय जनजाति से, भील जनजाति से, गुर्जर जनजाति से और कालबेली जनजाति से। तो आपके में 4 जनजाति दे रखी है और उनमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मोरिया, लूर और कूद मादल नृत्य है वो कौन जनजाति संबंध है? उनका संबंध है ग्रासीय जनजाति। कौन जनजाति से? ग्रासीय जनजाति से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है पंडित विश्व मोहन भट्ट को उनके एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए 1994 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पंडित विश्व मोहन भट्ट, इनका संबंध आपके कौन से वाद्य यंत्र से? मोहन वीणा। किन से था? मोहन वीणा वाद्य यंत्र से इनका संबंध है, मोहन वीणा। तो मोहन वीणा वाद्य यंत्र है उनके लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट, उनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से? आपके मोहन वीणा वाद्य यंत्र से था। उनके लिए उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार। कब दिया गया था? 1994 के अंदर। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्यों के लिए बूंदी से निष्कासित किया गया था? तो क्वेश्चन पूछा गया इसमें कौन सी आपकी जो महिला, 4 महिलाओं के नाम दे रखे हैं, कौन सी महिला को उनको राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के कारण उनको बूंदी से निष्कासित किया गया था? नगेंद्र बाला, जानकी देवी बजाज, शांता त्रिवेदी और अंजना देवी चौधरी। तो इसका आंसर हो जाएगा अंजना देवी चौधरी को उनको राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के कारण बूंदी से निष्कासित कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंजना देवी चौधरी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सुकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा किला बना हुआ है? तो सुकड़ी नदी है जो लूणी की सहायक नदी है और उस पर आपका जो सोनगिरी की पहाड़ियां हैं और सोनगिरी की पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है? तो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन गागरोन का किला, ऑप्शन नंबर 2 बेसोडर किला, ऑप्शन नंबर 3 जालोर का किला, ऑप्शन नंबर 4 सिवाना किला। तो आपके 4 किले को नाम दे रखे हैं। जो कौन सा आपका जो किला है सुकड़ी नदी किनारे सोनगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है उस किले का नाम है जालोर किला। कौन सा किला? जालोर किला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जालोर का किला। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से वीर भारत समाज की स्थापना किसने की है? तो वीर भारत समाज की स्थापना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम के अंदर। ऑप्शन नंबर दे रखे हैं जमनालाल बजाज, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसने आपके जो वीर भारत समाज की स्थापना की थी वो की थी विजय सिंह पथिक। किसने की है? विजय सिंह पथिक ने आपने वीर भारत समाज की स्थापना की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान के स्थानों के सही समूह को पहचानिए जिन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से उनको पहचानिए जिन पर आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है। ऐसे कौन कौन से आपके किले थे? तो ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़ किला, जोधपुर और सिरोही,
ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है आपको रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और जालोर। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है जोधपुर, जालोर, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है सिरोही, रणथंभौर और आपके जोधपुर। तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले 1301 में किस पर, कहां पर आक्रमण किया था? रणथंभौर पर। कहां पर किया था? रणथंभौर पर। और 1303 में कहां पर किया था? चित्तौड़गढ़। कहां पर किया था? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और 1311 में कहां पर आक्रमण किया था? जालोर के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और जालोर किला है जहां पर आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। कब कब किया? 1301 के अंदर रणथंभौर के अंदर, 1303 में चित्तौड़गढ़ और 1311 के अंदर जालोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से स्थलों को पहचानिए जहां 1987 से 1800 के मध्य एक कर था जिसका नाम था चौथ वसूली के मुद्दे पर मराठों और राजपूतों के मध्य युद्ध हुआ था। तो आपको 1987 से लेकर 1990 के मध्य कौन कौन से आपके युद्ध हो रखा है? और जो आपके मराठों और राजपूतों के मध्य हुआ था कौन से कर को लेकर हुआ था? चौथ कर। और चौथ कर जो मराठों द्वारा जो वसूले जाने वाले कर का नाम है। तो आपके 1987 से 1980 के मध्य तो कौन कौन से युद्ध हो रखे आपके? ऑप्शन नंबर 1 हुडा, राजमहल, तुगा। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है बूंदी, मालपुरा, अजमेर। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है तुगा, पाटन, मालपुरा। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है बगरू, पाटन और जयपुर। तो आपके राजपूत और मराठों के मध्य 3 युद्ध हुए थे। जो आपके तुगा का युद्ध, और एक युद्ध हो रखा है आपके मालपुरा का युद्ध, और एक युद्ध हो रखा है आपका पाटन का युद्ध। ये 3 युद्ध हुए जो किन किन के मध्य हो रखे आपके? राजपूत और मराठों के मध्य। किन किन के मध्य? राजपूत और मराठों के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा तुगा, पाटन और मालपुरा। तुगा, पाटन और मालपुरा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा तुगा, पाटन और मालपुरा का जो युद्ध है जो आपके राजपूत और मराठों के मध्य हुए थे कौन से कर को लेकर? चौथ कर को लेकर हुआ था। अगला क्वेश्चन है नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़ को निम्नलिखित में से किस बादशाह ने राव की उपाधि दी है? तो नागौर के शासक थे अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ को जो राव की उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है अकबर। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है जहांगीर। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है शाहजहां। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है औरंगजेब। तो आपके ध्यान रखना अमर सिंह राठौड़ को जो राव की उपाधि दी थी वो शाहजहां द्वारा दी। किनके द्वारा दी गई थी? शाहजहां द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अंग्रेजों से संधि करने वाले राजपूताना की अंतिम राज्य या रियासत कौन सी थी? मतलब अंग्रेजों से संधि करने वाली आपके सबसे अंतिम जो आपके राजपूत रियासत कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर। ऑप्शन नंबर 2 कोटा। ऑप्शन नंबर 3 सिरोही। ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर। तो अंग्रेजों से सबसे लास्ट में जो संधि करने वाली रियासत थी वो कौन सी थी? आपके सिरोही। सिरोही रियासत ने 1823 के अंदर 1823 के अंदर आपके अंग्रेजों से सबसे लास्ट में संधि करने वाली रियासत थी। तो एग्जाम में तो आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई आपके जो अंग्रेजों से सबसे अंतिम में संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? आपके सिरोही रियासत। और सिरोही रियासत कब की थी? 1823 के अंदर। अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और इसमें किनारे स्थित आपके जो नदी दे रखी है, मतलब कौन सा आपका राजस्थान पुरातात्विक स्थल और आपका जो नदी के किनारे स्थित है, यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर आपको त्रुटिपूर्ण कौन सा कथन गलत पूछा गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 बागोर जो आपके सभ्यता है वो कोटारी नदी किनारे सही है। बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा के अंदर है वो कौन सी नदी किनारे? कोटारी नदी किनारे। और सुनारी सभ्यता है जो झुंझुनू के अंदर है वो आपके काटली नदी किनारे। ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगली आपके नगरी सभ्यता है जो आपके चित्तौड़गढ़ में है वो बेड़च नदी किनारे। ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 नो बाणगंगा। नो आपके जो सभ्यता जो भरतपुर के अंदर है वो बाणगंगा नदी किनारे ना स्थित होकर कहां पर आप कौन सी नदी किनारे? आपके रूपारेल नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? रूपारेल नदी किनारे। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा क्योंकि आपके बागोर सभ्यता जो कोटारी नदी किनारे स्थित है, सुनारी सभ्यता भी आप काटली नदी किनारे स्थित है, और आपके नगरी सभ्यता जो बेड़च नदी किनारे स्थित है। तो नौ सभ्यता है वो रूपारेल नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? रूपारेल नदी किनारे। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पुष्कर मेला के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि पुष्कर मेला का आयोजन कौन से माह में इसका आयोजन किया जाता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन कार्तिक मास की पूर्णिमा का आयोजन कब किया जाता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा के अंदर आपके अजमेर के अंदर कौन से मेले का आयोजन होता है? पुष्कर मेले का आयोजन होता है, और इसे रंगीन मेला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थलों में से किसका उत्खनन 1952 से 1954 के मध्य स्वीडिश पुरातात्विक दल द्वारा किया गया था? तो आपके 1952 से 54 के मध्य
आपके किस पुरातात्विक स्थल का जो स्वीडिश दल द्वारा उसका उत्खनन किया गया था, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है रंगमेल सभ्यता, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर सभ्यता, ऑप्शन नंबर 3 गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन नंबर 4 बीनवाल सभ्यता। तो आपके जो रंगमेल सभ्यता है जो हनुमानगढ़ में है, इसका आपका जो उत्खनन किया था हन्नारीड, किसने किया है? स्वीडिश पुरातात्विक विधि जिसका नाम है हन्नारीड। कौन सभ्यता का? रंगमेल सभ्यता। और रंगमेल सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़ में थी आपके ये। तो इसका आंसर हो जाएगा रंगमेल सभ्यता। और रंगमेल सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर, जिसका उत्खनन कब किया गया था? 1952 से 1954 के मध्य किन के द्वारा किया गया था? स्वीडिश पुरातात्विक जिसका नाम क्या है? हन्नारीड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो बावड़ियों से मिलकर बना नगर सागर कुंड। तो मतलब दो बावड़ियों से मिलकर नगर सागर कुंड बना हुआ है, वो कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 दौसा, ऑप्शन नंबर 2 बूंदी, ऑप्शन नंबर 3 कोटा, ऑप्शन नंबर 4 चित्तौड़गढ़। तो आपका जो दो बावड़ियों से मिलकर बना है तो नगर सागर कुंड कहां पर? आपके चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कहां पर स्थित? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन, विजय की पहाड़ियों की खुदाई के दौरान किस साम्राज्य के अवशेष मिले हैं? विजय की पहाड़ियां जो आपके जयपुर के अंदर, कहां पर है? जयपुर के अंदर है। और इसमें आपके जो उस पहाड़ी के उत्खनन के दौरान आपके कौन से वंश के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर 2 गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन नंबर 3 चोल साम्राज्य, ऑप्शन नंबर 4 पांड्य साम्राज्य। तो आपके विजय की पहाड़ियों से आपके मौर्य साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं, उनके साक्ष्य मिलते हैं उनके खुदाई के दौरान। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। और विजय की पहाड़ियों से आपके बौद्ध धर्म के भी साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्ग है जो करौली जिले में स्थित नहीं है? तो ये दुर्ग आपके राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही आपका कठिन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है जो आपके करौली में स्थित नहीं है? तो आपका तिमनगढ़ का किला, ये आपके करौली के अंदर है। शेरगढ़ का किला, ये भी आपके करौली के अंदर है। और जो देवगिरी का किला है वो दौसा के अंदर। कहां पर है? दौसा के अंदर है देवगिरी किला। और इस दौसा जो आपके देवगिरी दौसा के अंदर है, वो इस पहाड़ी पर आपका कौन सा किला बना हुआ है? दौसा किला बना हुआ। कौन सा किला बना हुआ है? दौसा का किला बना हुआ है। और इसकी आकृति छाजले के समान है। किसके समान है? छाजले के समान इसकी आकृति है। इसकी आकृति छाजले के समान। और ऊंटगिरी की जो किला है वो भी आपको करौली के अंदर बना हुआ है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 दुर्ग दे रखे थे। इनमें से कौन सा दुर्ग है जो करौली में नहीं बना हुआ है? तो आपका तिमनगढ़ किला करौली में बना हुआ है, शेरगढ़ किला भी आपके करौली में बना हुआ है, और ऊंटगिरी किला भी कहां बना हुआ है? करौली के अंदर। और जो देवगिरी किला है वो कहां बना हुआ है? दौसा के अंदर। और इसमें देवगिरी की पहाड़ी है, तो देवगिरी पहाड़ी में दौसा किला बना हुआ है, जिसकी आकृति किस प्रकार है? छाजले के समान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में निम्नलिखित वस्तुओं में किसे जीआई टैग नहीं मिला है? तो आपके क्वेश्चन पूछ रखा है, राजस्थान में निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी वस्तु है जिनको जीआई टैग नहीं मिला हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है 1 बीकानेर भुजिया, ऑप्शन नंबर 2 कोटा डोरिया, ऑप्शन नंबर 4 जयपुर की ब्लू पोट्री, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है राजस्थान का रावण हत्था। तो आपके बीकानेर भुजिया को आपके 2010 के अंदर जीआई टैग दे रखा है, और कोटा डोरिया इनको भी जीआई टैग मिल रखा है, और जयपुर की जो ब्लू पोट्री कला है इनको भी आपका जीआई टैग दे रखा है। तो राजस्थान का जो वादी अंतर है, राज्य वादी अंतर रावण हत्था, इनको आपका जीआई टैग नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ओडीओपी योजना के अंतर्गत जिले और उत्पाद को त्रुटिपूर्ण पहचानिए। तो आपका एक जिला एक उत्पाद, इस योजना संबंधी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से आपको जिला दे रखा है और उत्पाद दे रखा है, इनमें से जिनका संबंध किन से नहीं है, त्रुटिपूर्ण युग्म पूछा गया आपसे। तो यह आपको सबसे पहले इसको यह याद है आपसे क्या पूछ रहा है, त्रुटिपूर्ण युग्म पूछ रहा है। तो 12 जिले में आम सही है इसका आंसर, अजमेर गुलाब, और आपके चूरू मूंगफली। तो मूंगफली आपका चूरू का ना होगा, किसका होगा? बीकानेर का होगा। किनका होगा? बीकानेर का होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, सीकर प्याज। तो आपके 12 के अंदर आम इनसे संबंधित है, अजमेर से संबंधित गुलाब है आपका, सीकर से संबंधित आपका प्याज है। तो आपका जो मूंगफली है, मूंगफली उत्पादन का संबंध किनसे है? बीकानेर से है। तो ऑप्शन नंबर सी इनका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जनगणना 2011 के संबंधी कथनों का विचार कीजिए। आपसे क्वेश्चन जनगणना संबंधी क्वेश्चन पूछा गया है, उन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24.90% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो राजस्थान की आपके जो 24.90% जनसंख्या कहां पर निवास करती है?
नगरों में निवास करती है और 75.10% जनसंख्या का निवास करती है गांवों में निवास करती है। कहां निवास करती है? गांवों में निवास करती है। तो यह कथन आपका सही हो जाएगा। अगला दे रखा है राजस्थान में महिला साक्षरता दर 60.1% है। राजस्थान में जो महिलाओं की साक्षरता दर प्रतिशत है वो 52.1% कितनी है? 52.1% है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही होगा? कथन नंबर 1 सही होगा। कथन नंबर 1 सही होगा। यहां महिला साक्षरता 60 ना होगा, कितनी होगी आपके? 52 होगी। कितनी होगी? 52 होगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर जो इससे आपके दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछ रखा है, तो पहली सर्वोच्च चोटी तो इसका ऑप्शन नंबर 1 अचलगढ़ चोटी, ऑप्शन नंबर 2 सज्जनगढ़, ऑप्शन नंबर 3 जरगा, ऑप्शन नंबर 4 शेर। तो आपको 4 चोटियों का नाम दे रखा है। इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो पहली कौन सी है आपकी? गुरु शिखर, दूसरी कौन सी है? शेर, और तीसरी कौन सी है? देलवाड़ा, और चौथी कौन सी है? जरगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेर। तो अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? शेर। इसकी ऊंचाई कितनी है आपके? 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर। कहां पर ये चोटी आपके? सिरोही के अंदर। कहां पर है? सिरोही के अंदर है। और जरगा कहां पर है? उदयपुर के अंदर। सज्जनगढ़ भी कहां पर है? उदयपुर के अंदर। अचलगढ़ कहां पर है? सिरोही के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अरावली की आपके दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछी गई थी और पहली पूछ ले तो इसका आंसर क्या होता था? आपके गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन पूछा गया बांध और जिस नदी पर निर्मित किया गया है वो त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचाना है। आपको बांध और आपको नदियां दे रखी है, उनमें से कौन सा गलत है? तो मेजा बांध कोटारी नदी पर बना हुआ है, यह कथन सही है और ये ऑप्शन सही है। मातृकुंडिया बांध आप बनास नदी पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के अंदर, यह भी आपका कथन सही, ऑप्शन सही है। अगला दे रहा है नाथ सागर बांध जो नकदी बांध पर बना हुआ है, यह भी आपका सही है। तो जो फतेह सागर बांध है वो बेड़च नदी पर नहीं होगा, वो कौन सी नदी पर? आपके मदार नदी पर। कहां पर है? मदार नदी पर बना हुआ है। और कहां बना हुआ है? उदयपुर के अंदर। कहां बना हुआ है? उदयपुर के अंदर। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। फतेह सागर बांध आपके बेड़च नदी पर ना बनकर कहां बनाए गए? आपके मदार नदी पर। फतेह सागर बांध कहां बना हुआ? आपके उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे एग्जाम के अंदर कि मीठे पानी की झीलों का सही क्रम को पहचानिए। आपको मीठे पानी की झीलों संबंधी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो समूह है जो आपके मीठे पानी से संबंधित है? आपके ऑप्शन नंबर 1 पिचोला, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 अंदर पिचोला झील, फतेह सागर और पचपदरा। पचपदरा आपके खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है आपके जयसमंद झील, डीडवाना झील, नक्की झील। डीडवाना आपके खारे पानी की झील है। अगला राजसमंद, सिलीसेड, कोलाइट। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर सांबर, लूणकरण, अनासागर झील। तो इसमें आपका जो सांबर है और लूणकरण खारे पानी की झील है। ऑप्शन कट करते हैं तो इसका ऑप्शन आंसर आसानी से कर सकते हो आप। तो राजसमंद, सिलीसेड और कोलाई झील आपके मीठे पानी की झील है। राजसमंद झील कहां पर? आप राजसमंद के अंदर। सिलीसेड झील कहां पर है? अलवर के अंदर। और कोलाई झील कहां पर? आपके बीकानेर के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? आपके साथ चंबल की सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो चंबल की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है। बाणगंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बनास नदी, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है पार्वती नदी। तो आपका जो बाणगंगा नदी है वो आपकी बनास की सहायक नदी ना होकर किन की सहायक नदी? सॉरी, आपके चंबल की सहायक नदी ना होकर किन की सहायक नदी है? आपके बनास की सहायक नदी। किन की है? बनास की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला पर्वत पूछा गया इनिया पर्वत। इनिया पर्वत का संबंध किन से है? तो ऑप्शन नंबर 1 भील जनजाति से, ऑप्शन नंबर 2 ग्रासी जनजाति से, ऑप्शन नंबर 3 मेड़ा जनजाति से, ऑप्शन नंबर 4 गुजर जाति से। जो इनिया पर्वत है वो किन से संबंधित है? आपके ग्रासी जनजाति संबंधित। किन से संबंधित है? ग्रासीय जनजाति संबंधित है। और ग्रासीय जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहां निवास करती है? आपके सिरोही जिले के अंदर निवास करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया जोड़, खड़ीन और जालरा विधिया है। तो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया जोड़, खड़ीन और जालरा विधियों का संबंध कौन से क्षेत्र से है या किन से संबंधित है? आपके ऑप्शन नंबर 1 जल संरक्षण, ऑप्शन नंबर 2 मृदा संरक्षण, ऑप्शन नंबर 3 वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन नंबर 4 बीज संरक्षण। जो आपका जोड़, खड़ीन और आपका जालरा है वो आपका जल संरक्षण संबंधी। किन संबंध है? जल संरक्षण संबंध है। खड़ीन आपके जैसलमेर में देखने को मिल जाता है और आपका जोड़ है काउड क्षेत्र के अंदर, और जालरा है आपके जोधपुर में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, जैसे तूरजी का जालरा भी कहां पर? आपके जोधपुर के अंदर। किन संबंधित है? ये जल संरक्षण संबंधित है। आपके जल संरक्षण की विधियां। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है बाड़मेर का ग्रिल खदान। आपको बाड़मेर की जो ग्रिल खदान दे रखी है और नागौर की माता सुख और कसनुख खान दे रखी है, इनका संबंध कौन से, इनसे कौन सा खनिज निकला जाता है? बाड़मेर का ग्रिल
और नागौर का मातासुक और कशनौज क्षेत्र खान दे रखी है। इनसे आपका कौन से खनिज का उत्पादन हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ऑप्शन नंबर 1 बेंटोनाइट, ऑप्शन नंबर 2 जिप्सम, ऑप्शन नंबर 3 लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर 4 चूना पत्थर। जो आपका लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयले का उत्पादन बाड़मेर का कौन क्षेत्र दे रखा है, गिरिल क्षेत्र और नागौर के मातासुक और कशनौज क्षेत्र से उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट। जो आपका कोयला है वो आपके किन से निकला जाता है, नागौर के मातासुक और कशनौज और आपके बाड़मेर गिरिल खान से निकला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करने और राज्यपाल की सिफारिश के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था बनाई गई थी। तो आपके 1952 के अंदर 1973वां संविधान संशोधन जो कब होता है, 1992 के अंदर उनको राज्य की जो वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए, राज्य की वित्तीय स्थिति है उनकी समीक्षा करने के लिए आपके किन की स्थापना की गई है। तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना किन की स्थापना कर रखी है, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब होती है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित और संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर 243 आई, कौन से 243 आई। तो आपके जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित राज्य वित्त आयोग है उसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर था, आपके 243 आई के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वतंत्र सेनानी 1954 से 60 तक राज्यसभा का सदस्य रहा है। बहुत ही आपसे कठिन क्वेश्चन पूछ रखा है राजस्थान की राज्य व्यवस्था से कि आपके 1954 से लेकर 1960 तक कौन सा इनमें से 4 कथन दे रखा है जो आपका राज्यसभा का सदस्य रहा था। बलवंत सिंह मेहता और मास्टर आदित्येंद्र, ऑप्शन नंबर सी जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर आपका डी दे रखा है माणिकलाल वर्मा। तो 1954 से 1960 तक जो आपका राज्यसभा का सदस्य रहा था रहे थे वो आपके जयनारायण व्यास। कौन थे, जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास आपके जो आपके निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री भी मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं आपके जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास का संबंध कौन से जिले से, जोधपुर जिले से। अगला क्वेश्चन, निम्न व्यक्तियों में से राजस्थान विधानसभा में पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं रहे। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एक है जो आपके राजस्थान विधानसभा के पूर्णकालीन अध्यक्ष पद के रूप में काम नहीं किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नरोत्तम लाल जोशी, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है रामकिशोर व्यास, ऑप्शन नंबर 3 निरंजन नाथ आचार्य और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है गुलाबचंद कटारिया। तो इसका आंसर हो जाएगा जो गुलाबचंद कटारिया है और राजस्थान विधानसभा के पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 गुलाबचंद कटारिया। अगला क्वेश्चन पूछा 1990 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया है। 1990 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किसने मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, इनसे आपके ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन दे रखा है हरिदेव जोशी, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है शिवचरण माथुर, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है अशोक गहलोत। तो 1990 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किसने आपके जो मुख्यमंत्री पद के धारण नहीं किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिदेव जोशी। कौन हो जाएगा, हरिदेव जोशी, क्योंकि शिवचरण माथुर और आपके अशोक गहलोत और आपके भैरव सिंह शेखावत है वो 1990 के दशक के दौरान मुख्यमंत्री पद के रूप में इन्होंने काम किया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए, उनकी पदावधि के दौरान 1956 के तहत राष्ट्रपति शासन का उद्घोष किया लेकिन वापस नहीं लिया गया था। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और आपके जो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद लगाया गया था आपके अनुच्छेद 356 के दौरान। क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो राष्ट्रपति शासन के केवल उद्घोषित किया गया था लेकिन वापस नहीं लिया गया था, उस समय आपके राज्यपाल कौन थे आपके राजस्थान के, तो एम चन्ना रेड्डी। कौन थे, एम चन्ना रेड्डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ किए गए संविधान की प्रथम अनुसूची में अजमेर को किस श्रेणीगत किया गया था। तो आपका 26 जनवरी 1950 को आपको अजमेर को कौन सी श्रेणी के अंदर रखा गया था। वो श्रेणियां बनेगी थी ए बी सी डी, तो 4 श्रेणियां बनेगी थी। 4 श्रेणियों में से आपके अजमेर को कौन श्रेणी में रखा गया था, ए राज्य के अंदर, बी राज्य के अंदर और सी राज्य के अंदर और संघ शासित प्रदेश के अंदर। तो उसमें आपको अजमेर को आपके सी राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है विकसित राजस्थान 2047, इसमें वर्ष 2029 तक राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था को अर्जित करना है।
तो आपके विकसित राजस्थान 2047 मिशन बनाया गया था। उस मिशन के तहत 2029 तक राजस्थान का लक्ष्य निर्धारित किया गया, वो कितना किया गया था आपके 350 बिलियन अर्थव्यवस्था विकसित करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है 2024-25 के दौरान किस सेक्टर में प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य मूल्य वर्धन इसमें सर्वाधिक योगदान रहा है। तो आपके वर्ष 2024-25 के दौरान जो आपका सकल राज्य मूल्य वर्धन है, सर्वाधिक योगदान, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 कृषि, ऑप्शन नंबर 2 उद्योग, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा अवसंरचना, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा सेवा क्षेत्र। तो आपका सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है, तो आपका लगभग 43% आपका सेवा क्षेत्र का संबंध रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2022-23 के दौरान आंकड़ों के दौरान सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके 2022-23 के दौरान जो राजस्थान का सोयाबीन उत्पादन में कौन सा स्थान था। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान, कौन सा स्थान है? तीसरा। पहला मध्य प्रदेश का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, तो राजस्थान में कौन सा स्थान आपके तीसरा स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है सांझी कला किस देवी की पूजा की जाती है। तो सांझी कला है उसमें आपकी किस देवी की पूजा की जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर। तो इसका आंसर ऑप्शन दे रखा पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती और सीता। तो आपके जो सांझी कला है इनका संबंध पार्वती। इस सांझी कला के दौरान आपके कौन सी देवी की पूजा की जाती है? पार्वती की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो रखा है। तो आपके क्वेश्चन राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साक्षी कुमारी, मोना अग्रवाल, ओम प्रकाश मिटरवाल और सुंदर सिंह गुजर। तो आपको 2025 के अंदर राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? सुंदर सिंह गुजर। किनको दिया गया था? सुंदर सिंह गुजर। और सुंदर सिंह गुजर का संबंध किनसे? आपके जेवलिन थ्रो से। किनसे संबंध इनका? जेवलिन थ्रो से संबंध इनके कौन से खेल से? जेवलिन थ्रो से संबंधित है। और इनका संबंध राजस्थान के कौन जिले से? आपके करौली जिले से। कौन जिले से? करौली जिले से। इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता नहीं बना था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन राजस्थान विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता अभी तक नहीं बना है। ऑप्शन नंबर भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हरिदेव जोशी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वसुंधरा राजे, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है अशोक गहलोत। आगे भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा सिंधिया और हरिदेव जोशी, ये आपका ध्यान रखना जो राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रूप में काम कर चुके हैं। अशोक गहलोत है, इन्होंने अभी तक आज तक ध्यान रखना जो नेता प्रतिपक्ष पद के रूप में काम नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है जय सिंह सूरी की पुस्तक जय सिंह सूरी निम्नलिखित में किस पुस्तक के लेखक थे। तो आपके जय सिंह सूरी है, तो निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक, ये क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे राज परिस्थिति। और आप ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है हमीर मद मर्दन, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है कीर्ति स्तंभ परिस्थिति, ऑप्शन 4 दे रखा है ज्ञान मंजरी। तो आपके पुस्तक हमीर मर्दन है, इसका लेखक कौन है? जय सिंह सूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमीर मर्दन। ऑप्शन नंबर जीके का लास्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन का संबंध किनसे है। तो ऑप्शन दे रखा है मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा, पंडित नयनराम शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी। तो आपके एक ही आंदोलन जो 1921 में हुआ था, इनका संबंध मोतीलाल तेजावत से। किनसे है? मोतीलाल तेजावत से है। और इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो मैं जीके के आपके एग्जाम के अंदर 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और इनका आपको सबसे सटीक विश्लेषण है जो आपको एग्जाम स्टैंडर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, इसको सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा।